हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई और भी बेटर चल रही होगी। जैसे कि मालूम है हमारे ब्रह्मास्त्र बैच जो कि स्टार्ट हुए हैं हमारे क्लास 11th एंड 12th के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यानी कि अगर हम लोग देखें हमारी इस ब्रह्मास्त्र बैच का मोटिव क्या है, तो भाई इसका बस एक ही मोटिव है। अगर आप इस चैनल पे आ गए हो और हमारे इस ब्रह्मास्त्र बैच को फॉलो कर लिए हो, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 11th एंड 12th में, जितने भी हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट में, ठीक है, 99 या 100% लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको हमारी इस ब्रह्मास्त्र बैच में, ठीक है, इस ब्रह्मास्त्र बैच को सीरियल वाइज फॉलो करने हैं। जैसा मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से आपको पढ़ने हैं। जो हमारे वीडियो आ रहे हैं आप उस सारी वीडियो को अच्छे से देखने हैं एंड समझने हैं एंड नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजों को हम आगे इन फ्यूचर कैसे करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, वो सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बस आपका काम एक ही है, बस आप पढ़ो, हमारी सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। चलो बिना बात किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की। यानी कि आज हम लोग देखेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज, जो कि चैप्टर का नाम है बिजनेस के नेचर। यानी कि नेचर क्या होता है एंड पर्पस क्या होता है हमारी बिजनेस का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया बिजनेस क्या है। कोई भी सामान ला जाओ, बेचो, बेच के हम पैसे तो कमाएंगे, वो हम बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारी प्रॉफिट रहेगी और इसी को हम बिजनेस कहते हैं। यही तो आप समझते हो ना ओवरऑल बोलो तो। लेकिन भाई इसके कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो देखते हैं लोग। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस मैन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, सबके अलग अलग माइंड प्रोसेस है, सबके अलग अलग माइंड है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होती है ना, वो सबकी अलग अलग है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं इस हमारे चैप्टर को। तो पहले नंबर में बात करूं इंट्रोडक्शन की। हाँ भाई, ये इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो देखो, हमारे जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या है? ऑल ह्यूमन बींग्स है। यानी कि हम हो गए, आप हो गए, यानी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं वही तो बिजनेस कर सकते हैं, लाइक। और इन सबको किसी भी चीज का नीड होती है। जैसे कि आपको किसी भी चीज का नीड है, तो जब नीड है तो आप मार्केट में जाओगे, उस चीज को खरीदोगे, आप उससे सेटिस्फेक्शन पा जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे आप। बस वही चीज हमारे इस बिजनेस का क्या है? रिक्वायरमेंट है। यानी कि ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज करो कौन सा कलर, ये येलो ले लो और इसकी मोटाई कर लो। एक मिनट। ये ले लेते हैं। All human beings, where they are the required to perform some or the other activities to satisfy their needs। जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, किसी भी चीज, यानी कि कुछ लोग जो परफॉर्म करते हैं, जितने भी चीजें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, आप मार्केट में जाओगे, खरीद के लेके आओगे, आप उसको कंज्यूम कर लोगे, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अब वो आपको नीड थी। बस वही चीज होती है। हम अदर एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, और वो एक्टिविटीज जो करते हैं, ठीक है, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जो हमारी जरूरतें होती हैं, ठीक है। बस वही चीज हो जाएगा। दे परस्यू अ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस टू अर्न लाइवलीहुड एंड गेट द सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। यानी कि सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होता है। ऑक्यूपेशंस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, और वो बिजनेसेस से क्या होते हैं? वो अर्निंग करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ताकि अपनी लाइवलीहुड में रह सके, अपनी जीवनचर्या में वो रह सके, हिंदी में बोलूं तो, ठीक है। वो अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाए पूरे एनवायरमेंट में, और ये वो अच्छे से रह पाए, ठीक है। दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन टू अर्न अ लाइवलीहुड एंड गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। उनकी जो भी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट हो पाए, फुलफिल हो पाए, ठीक है। एक्टिविटीज विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक द नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। और इन सारी चीजों को, ठीक है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। और हमारे इकोनॉमी के अंदर ना दो तरीके के एक्टिविटीज होते हैं, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी बट अदर आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हमारे ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ से आपकी मीनिंग अच्छे से स्टार्ट होती है। देखो, हमारे पूरे इन्वायरमेंट के अंदर, पूरे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहा है सारे लोग, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ाने का एक्टिविटीज कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो मैं कुछ इस चीज को पढ़ा रहा हूँ, तभी तो आप पढ़ रहे हो ना। यानी कि मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ, लाइक, ठीक है। आपकी मदर एक्टिविटीज कर रही है, यानी कि खाना आपको पका के दे रही है भाई। सुबह से लेकर शाम तक तुम 3-4 बार खा लेते होगे, चाय है, पकौड़ी है, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं, आपको आपकी मदर खाना पका के दे रही है, राइट। तो वो भी तो एक तरह से एक्टिविटीज हो गया। लेकिन आपकी जो मदर है, अगर वो खाना पका के आपको दे रही हैं, एक्टिविटीज तो है, लेकिन इस एक्टिविटीज को
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। यानी कि इसमें आपकी मदर एक भी रुपए अर्न नहीं कर रही है, और ना कि आप 1 रुपए आप अपनी मदर को दे रहे हो उस खाना पकाने के लिए। दे रहे हो क्या? नहीं ना। ठीक है, तो बस वही चीज है। यानी कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज, हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम ह्यूमन एक्टिविटीज तो है कर तो रहे हैं, हमारे जो भी ह्यूमन है कोई ना कोई एक्टिविटीज तो कर रहा है, राइट। लेकिन इसमें हमारी जो आपकी मदर हैं, या आप ऐसा एक्टिविटीज कर रहे हो जिससे आपकी अर्निंग नहीं हो रही है और लोगों का मदद करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। आया समझ में? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आता है जो आप एक्टिविटीज तो कर रहे हो, लेकिन आपका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है। आपकी मम्मी सुबह से लेकर रात तक खाना बनाती हैं, क्या वो ये पर्पज रखती है क्या हम आपको यानी कि आपकी मम्मी आपको खाना बना के खिलाएंगी तो आप उनको पैसा दोगे या उनको पैसा कमाई होगा या अर्निंग होगा? नहीं ना। तो इन सारी एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? भैया आप कब से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सप्लेन किए जा रहे हो, लेकिन आप ये तो बता दो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते क्या है। तो मेरे भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जिससे हम आप पूरी इकोनॉमी के लोग पैसा कमाते हैं, पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, जिसमें जिसमें हमने बता रहा हूँ प्रोफेशन हो जाए। ठीक है, फर्स्ट प्रोफेशन हो गया, लाइक चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, सीए हो गया, सीएस हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे प्रोफेशन में आएंगे। ठीक है, जो कि इन सारी चीजों से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड उनको फीस पेमेंट जो भी मिलता है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? प्रोफेशन। जो कि ये इनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। हाँ, पैसा के बदले उनको सर्विस देना पड़ता है, तो यानी कि अर्न तो कर रहे हो ना। ठीक है, यानी कि इनका मेन मोटिव तो पैसा कमाना, अर्न तो ये लोग कर ही रहे हैं। तो बस यही चीज होता है हमारा प्रोफेशन, जो कि हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। फिर उसी के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं। यानी कि बिजनेस हमारा देखें तो बिजनेस हम क्यों करते हैं? मेन मोटिव क्या होता है हमारा? पैसा कमाना होता है ना। ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट जनरेट करें, ज्यादा से ज्यादा हम अर्न करें, ज्यादा से ज्यादा हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो। ठीक है, तो बस ये चीज होता है। उसके बाद मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? लाइक किसी फर्म के अंदर एम्प्लॉइज है, वेजेस पे, सैलरी पे वो वर्क कर रहा है, उसको मंथली सैलरी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और आशा करता हूं आप लोग को सारी चीजें ओवरव्यू हमने दिया। ये टोटली मैं आगे डिटेल में देखूंगा, लेकिन हमने ओवरव्यू दिया है जो कि आपको समझ में आ गया होगा, इसकी मेरी फुल गारंटी है। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, और आगे मैं बात करूं इसी चीज को हम थोड़ी सी डिटेलिंग में देखते हैं। आ जाओ, इसी चीज को हम थोड़ी सी डिटेलिंग में देखते हैं, जो कि भाई आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने देखा, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमारा बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है एंड एम्प्लॉयमेंट होता है। प्रोफेशन में हमने देखा ट्रेड करना, इंडस्ट्री हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। यानी कि ये सारे बिजनेस में आते हैं। ठीक है, प्रोफेशन में मेडिकल फील्ड हो गया, लीगल लॉयर वगैरह हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, सीएस हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हमारे किसमें आते हैं? जरा बताओ तो मेरे भाई, अरे बताओ यार, किसमें आते हैं? प्रोफेशन में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सारी चीजें। फिर मैं बात करूं ना एम्प्लॉयमेंट की, जैसे कि हमने बताया मैनेजर हो गया, क्लर्क हो गया, सेल्स पर्सन हो गया, जो कि ये सारे लोग ना सैलरी बेसिस पे होते हैं। ठीक है, और ये लोग फीस बेसिस पे होते हैं। ठीक है, और ये लोग बिजनेस पे होते हैं। जैसा बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है भाई, ठीक है, अर्निंग हो रही है, लॉस हो रहा है तो इनकी लॉस होगी। लेकिन इन लोगों का क्या होता है? पैसा फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब आ जाओ इन्हीं सारी चीजों को ना थोड़ी सी डिटेलिंग में देखते हैं। उसके पहले हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये होता क्या है? दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, केयर, अफेक्शन, सेंटिमेंट। जो कि आपकी मदर इन सारी चीजों के लिए खाना बनाती हैं एंड आप उनको पैसा एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो। ठीक है ना? आप अपनी मदर को कभी भी पैसा दिए हो क्या कि मम्मी लो आपने ये बना के खिलाया, आपका ये हिसाब हुआ? कभी दिए हो? नहीं भाई। तो ये सारी चीजों के लिए वो आपको खाना बनाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या ही मैं बताऊं, अगर इस सिंपल वर्ड में बोलूं, दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट डन विथ द एम ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, ये एक ऐसा एक्टिविटीज है जिनका मोटिव नहीं होता है कि पैसा कमाना है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, राइट, ओके। अच्छा, अब मैं बात करूं ना द एंड रिजल्ट, यानी कि इसके ये एक्टिविटीज करने के बाद हमारी जो रिजल्ट आती है, द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट इट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ, बट इट इज गिव्स सेटिस्फेक्शन। यानी कि हमको कोई प्रॉफिट तो जनरेट नहीं होता है, कोई प्रॉफिट तो अर्निंग नहीं होती है, लेकिन
हमारी जो वेल्थ होती है वो क्रिएशन होती है, हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो हो जाता है, वो मतलब वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि देखो ना, देखो भाई तुम लोग को देख लो, फॉर एग्जाम्पल डूइंग द चैरिटी वर्क, कुकिंग एट द होम, किचन, गार्डनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। ठीक है, जिससे हम ये सारी चीजें तो करते हैं, लेकिन आप चैरिटी कर रहे हो, किसी मंदिर में जाके दान कर रहे हो, ठीक है, वो दान आप इसलिए कर रहे हो कि हम मंदिर पे दान देंगे तो सामने से हमको 1 लाख रुपए या 50,000 जो भी हम आपकी अर्निंग होगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। बस वही चीज है, कुकिंग हो गया, कुकिंग एट होम हो गया, किचन गार्डनिंग हो गया। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। अब आ जाओ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ये होता क्या है जनरली। ठीक है, तो देखो, दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर द परफॉर्म टू अर्न अ लाइवलीहुड। इन सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं, दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इसका मेन एम ही होता है कि हमको पैसा कमाना है। ठीक है, और आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर बताऊं, दीज आर दोज एक्टिविटीज, ये एक ऐसा एक्टिविटीज है जिसको करने से अर्निंग यानी कि मनी अर्निंग होता है, यानी कि हम अर्न मनी करते हैं, एंड हमारा ये एम होता है, हमारा ये गोल होता है। समझ रहे हो इस चीज को, बस वही चीज हो जाएगा। इन रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज अर्न प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ। एग्जांपल में वर्किंग इन ऑफिस हो गया, कोई भी अगर बंदा हो किसी भी एक्सवाइजेड कंपनी में या फर्म के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, जैसे ऑफिस में वर्क कर रहा है, प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर हो गया, वर्किंग एज अ टीचर हो गया स्कूल में। ठीक है, तो ये सारे लोग क्यों कर रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ अर्निंग करने के लिए कर रहे हैं ना। ठीक है, बस वही चीज हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारे रहने वाला है, जो कि हमारा रहने वाला है डिफरेंस। यानी कि मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या है डिफरेंस, जो कि मैं बात करूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% देख लो, ये आपके ये 11th के एग्जाम में या यूनिट हो या हाफ ईयरली हो, कोई सा भी एग्जाम में ये जरूर आएगा। ठीक है, जो कि आपको समझना भी है, लर्न भी करना है। और लर्न क्या करोगे, एक बार समझ लोगे ना तो आप एग्जाम में तो लिख ही लोगे मेरे भाई, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, और हमारे स्टूडेंट रट के नहीं समझ के जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इनका मोटिव क्या होता है, यानी कि मैं बात करूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जो कि हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। जो हमारी मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, हमारा पेन अच्छा नहीं चल रहा है भाई। ठीक है, तो पहला नंबर मोटिव में बात करूं, तो इनका मोटिव यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो मोटिव होता है ना, वो अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। आपकी बिजनेस है भाई साहब, और बिजनेस आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एंड अर्न करें, ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमाएं और हमारी वेल्थ बढ़े, हम अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है। मेन मोटिव तो यही होता है ना मेरे भाई। लेकिन वही हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोलता है, हमारी साइकोलॉजिकल मोटिव होता है, सोशल होता है, दूसरों का भलाई हो, हमको क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, यही सारी चीजें होती हैं। फिर एक्सपेक्टेशन हमारे क्या हो जाएगा, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पस हमारा क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो गया, ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो गया, ये हमने देखो इसी में समझा दिया। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेशन हमारा क्या होगा, मनी इनकम करना। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी से हमारा यही चीज होता है कि हम ज्यादा ज्यादा पैसा कमाएंगे। मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, यानी कि हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये होता है कि हम पैसा कमाने के एक्सपेक्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है, पर्पस हमारा क्या होता है, क्रिएशन वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा पर्पस ये होता है कि हम अधिक से अधिक पैसा कमा सके, और इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल सके। वहीं आउटकम इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, और फिर इसमें क्या होता है, मेंटल एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करूँ, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसमें क्या होता है, सोशल सर्विस हो गया, रिलीजियस सर्विस हो गया, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आप आराम से पढ़ो, कोई ऐसा जल्दी नहीं है। ठीक है, आप लोग ना एक काम करना, आप लोग का जो यूनिट एग्जाम होने वाला है या हाफ ईयरली या अपकमिंग जो भी एग्जाम होने वाला है स्कूल में, तो आप लोग उसके हिसाब से कमेंट कर देना डेट, यानी कि आपका एग्जाम कब है, कितने तारीख को है। ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग कमेंट कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को और कौन कौन से चैप्टर आएंगे
ठीक है, वो आप कमेंट कर देना, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से आपका जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। हाँ, अगर कोई सजेशन हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और प्लीज यार, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार लाइक कर दो इस वीडियो को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट आप कर सकते हो, जैसे मैं देखूंगा रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। आज की हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है।